पुनर्जन्म के विषय में हमारा शोध चल रहा है, आपको पता है। बहुत से लोगों से उनके पिछले जन्मों के विषय में हमने बातें की हैं जो मौजूदा हाल में हैं, जीवित हैं। और ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है जो हमारे प्राचीन काल में थे और उनके बहुत से जन्म हुए। आज अपने प्राचीन महापुरुषों में से एक बहुत ही श्रेष्ठ देव ऋषि नारद हुए। उनके जन्मों के विषय में हम बता रहे हैं। देवताओं में 5 जातियां प्रमुख कहलाती हैं, जिनमें देव यानी देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्वों का राजा था चित्ररथ। उसके कोई संतान नहीं थे। गंधर्वों की क्या विशेषता होती है? वे संगीत के द्वारा ईश्वर की स्तुति करते हैं। संगीत में 3 शाखाएं आती हैं: गायन, गाना, वाद्य यंत्रों को बजाना और नृत्य करना। ये तीनों शाखाएं संगीत के अंतर्गत आती हैं। तो ये लोग गंधर्व, जहां भी देवगणों के यज्ञ होते थे, ऋषि महर्षियों के यज्ञ होते थे, वहां सामवेद का गायन करने के लिए जाते थे। तो गंधर्वों के राजा थे चित्ररथ। उनके कोई संतान नहीं थे। एक यज्ञ में वशिष्ठ मुनि से उनकी भेंट हुई। ऋषि ने कहा, राजा तुम तप करो, तपस्या करो। और वशिष्ठ ऋषि ने चित्ररथ को तप करने के लिए मंत्र दीक्षा दे दी। 100 वर्ष तक उन्होंने पुष्कर तीर्थ में तपस्या की। राजस्थान में ये पुष्कर है। 100 वर्ष के बाद वहां महादेव शिव प्रकट हुए और कहा, हे गंधर्वों के राजा, कहो क्या चाहते हो? चित्ररथ ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं पुत्रहीन हूं, संतानहीन हूं। आप मुझे पुत्रवान होने का वरदान दें। शिव ने कहा, तथास्तु। शिव के वरदान से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा उपबरहण। बड़ा सुंदर, बड़ा सौम्य, प्रभु की स्तुति गाने वाला वो पुत्र गंधर्व उपबरहण। ये नारद जी का एक जन्म हुआ। उससे पहले पूर्व कल्प में
नारद जी वीणा वादन करते थे। देवताओं में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही सुंदर थे। उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती थी और वो इस सामवेद का गायन वो किया करते थे। एक बार देव सत्र में उन्हें ईश्वरीय गायन करने के लिए बुलाया गया, पर वहां वे अप्सराओं के साथ संसारी गीतों को गाते हुए पहुंचे। इससे रुष्ट होकर वहां जो प्रजापति थे, कई सारे प्रजापति थे, वहां यज्ञ हो रहा था। रुष्ट होकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम यहां देव यज्ञ में आ रहे हो और संसारी गीतों को गा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि धूमिल हो गई है, अतः तुम निम्न जातियों में जन्म लोगे। उस श्राप के कारण ये नारद का तीसरा जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ। उसकी माता दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन मांजने का काम ये सब करती थी। उसके साथ साथ वो बच्चा भी लगा रहता था। एक बार चतुर्मास आया, वर्षा ऋतु। उनके ग्राम में कुछ साधु सन्यासी आके रुके। पहले ऐसा था कि वर्षा ऋतु में साधु महात्मा यात्रा नहीं करते थे। किसी गांव में, किसी नगर में 4 महीने के लिए अपना डेरा डाल लेते थे। वहीं पे भजन कीर्तन कथाएं वेद पाठ आदि करते, जिसका लाभ वहां ग्रामीण लोगों को प्राप्त होता। तो 4 महीने तक बड़ी श्रद्धा से नारद का जो ये तीसरा जन्म हुआ था, सुगोत्र उसका नाम था। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी माँ के साथ उन साधुओं के सेवा की, भोजन बनाते, बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते, सफाई करते, सब काम। और वो बालक शांत एकाग्रचित होके उन महात्माओं के वचन सुनता। उन महात्माओं ने देखा इतना छोटा बच्चा कैसा शांतिपूर्वक ज्ञानी पुरुषों के बातों को सुनता है। उस पर वे लोग प्रसन्न हो गए और जब वहां से उनका डेरा उखड़ा तो उस बच्चे को मोक्ष मंत्र दे गए, परम ब्रह्म का। लो ये मंत्र जपना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस मंत्र के प्रभाव से उनके शरीर में ब्रह्म तेज बढ़ने लगा। उधर उनकी मां की आयु काफी हो गई और एक सांप के काटने से उनकी माता की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु हो जाने से उनके मन में वैराग्य और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें नगर और ग्राम अच्छे नहीं लगे।
वनों में चले गए, वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां परम ब्रह्म के मंत्र को जपने लगे, तप करने लगे। तप के प्रभाव से उनको नारायण के दर्शन हुए, आकाशवाणी हुई, ये जन्म, ये शरीर तो तुम्हारा कुछ ही समय के लिए है। हे सुगोत्र, इस शरीर के छूटने पर अगले कल्प में तुम ब्रह्मा के पुत्र बनोगे। अब नारद जी का चौथा जन्म, वहां तप करते करते उनका शरीर छूट गया और ब्रह्मा जी का एक कल्प बीत गया। 4000 युग का उनका दिन और 4000 युगों की ही रात्रि होती है ब्रह्मा की। 14 मनवंतर यानी 14 इंद्र स्वर्ग में बदल जाते हैं और 14 मनु पितरगणों में बदल जाते हैं। इतना समय बीतने पर जब अगला दिन निकला ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा ने चारों तरफ जल ही जल देखा और फिर सृष्टि करने की इच्छा की। उस समय ब्रह्मा के शरीर से सनकादिक ऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषियों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु आदि प्रकट हुए और उन्हीं के साथ साथ ब्रह्मा की गोद से एक बच्चा प्रकट हुआ। ब्रह्मांग उसका नाम पड़ा, ब्रह्मा का अंग। और वो स्तुति करते हुए प्रकट हुआ। उसी का नाम बाद में नारद पड़ा। उसने फिर से तपस्या की, फिर उसे विष्णु नारायण प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को एक वीणा प्रदान की, लो पुत्र, इस वीणा पर परम ब्रह्म की स्तुति गाते रहना, इधर उधर के गीत ना गाना, क्योंकि इधर उधर के गीत गाने से ही एक बार प्रजापतियों ने तुमको श्राप दे दिया था। इस बात से सावधान रहना। और वो नारायण विष्णु के परम सखा बन गए नारद, विष्णु जी के सखा। एक बार नारद जी ने कहा, भगवान, मैं इस वीणा पर परम ब्रह्म की स्तुति गाता रहता हूं, वेद मंत्रों को गाता रहता हूं, और वेदों में जो जीव आत्माओं का परम आश्रय परब्रह्म नारायण जिसको कहा है, उस मंत्र को निरंतर गाता रहता हूं। पर मुझे लगता है मैं ही गाता हूं और मैं ही सुनता हूं, किसी पर मेरी वाणी का असर ही नहीं होता। लोग संसार में, खास तौर से मृत्यु मंडल में, मनुष्य लोक में बहरों की तरह घूमते रहते हैं। उनको कितना ही कहो धर्म का आचरण करो, करते ही नहीं। नारायण विष्णु हंसे, बोले कोई बात नहीं, इस बार तुम
ईश्वरीय वाणी के असर को देखोगे। देखो सामने समुद्र के किनारे कोई मछियारा है और उसने जाल डाला हुआ है, मछलियां पकड़ रहा है। उसके पास थोड़ी देर बैठ के परब्रह्म की स्तुति करो, वेद मंत्रों को गाओ। नारायण विष्णु की आज्ञा मान के नारद जी उसके पास गए। भाई परमात्मा की बातें सुनोगे क्या? बोले हाँ सुन लेंगे, खाली बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं, मछलियां भी नहीं आ रही। तो उन्होंने अपनी वीणा बजानी शुरू की, कुछ सामवेद के मंत्र गाने शुरू किए और धीरे धीरे उस मछियारे की आंखें बंद होती चली गईं और वो पीछे को गिर गया, मर गया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। समुद्र की लहरें आई और वो उसकी मृतक देह को बहा के ले गई, मछियारे की देह को। लौट के आई, भगवान ये तुमने क्या करा दिया, मुझे तो हत्या का दोष लग गया। बोले क्यों? आपने कहा था वहां जाके उसे वेद गायन सुनाओ और वो तो सुनते सुनते लीन हो गया और फिर विलीन हो गया, मर गया। बोले यही तो असर है। देखा उसकी आत्मा कहां से कहां पहुंच गई। नारद जी बड़े दुखी हुए। बोले विष्णु जी आपकी बात ठीक नहीं, ऐसा असर कोई असर नहीं होता। बोले चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा असर था, भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आगे आएगा। बहुत दिन तक इधर उधर घूमते रहे। फिर विष्णु जी के पास गए नारद। विष्णु जी ने कहा देखो तुम्हें रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला होगा। बोले हाँ मिला था, मैं बैठा था उसके नीचे। वहां तुमने वेद गायन नहीं किया? बोले वहां नहीं, और लोग बैठे थे, वे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। कहा अब के जब जाओ तो वहां वही सामवेद के मंत्र गाना। बोले ठीक है जी। और वहां से जब वो नारद जी लौटे, उस वृक्ष के नीचे गए, पीपल के पेड़ के नीचे, और बैठ के उन्होंने अपना सामगान गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पीपल के पत्ते सूख सूख के टूट टूट के गिरने लगे और थोड़ी देर में मुरझा गया पेड़ और धराशाही हो गया, दूसरी तरफ को गिर गया, खत्म। नारद जी ने सोचा ये और एक जीव की हत्या विष्णु जी के कहने से हो गई। फिर गए, फिर दुखी हुए, प्रभु मेरा तो हृदय बड़ा दुखी है। बोले क्या हुआ? उस पीपल की मुक्ति हो गई, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि जीवों की मुक्ति हो रही है? अभी दो जीव और हैं, एक तोता है और एक कछुआ। नारद जी ने कहा भगवान मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरे जाते ही तड़प तड़प के जीव मर जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। विष्णु जी ने समझाया नारद तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम ये कहते थे कि परमात्मा की वाणी का कहीं कोई असर ही नहीं, वो असर दिखा रहे हैं ना तुमको। इस बार घूमने गए तो वृक्ष पे बैठा एक तोता और वहीं पानी था, वहां एक कछुआ था, वे दोनों टप टप। तोता ऊपर से गिर के मर गया, कछुआ
पानी से बाहर आया, नारद की तरफ देख रहा, एक टक और खत्म। इस बार नारायण विष्णु ने कहा, अब के एक राजा के यहाँ जाना, उसके एक पुत्र हुआ है। बोले बस माफ करो, मैं कहीं नहीं जाने का, वो बच्चा भी मर जाएगा। बोले नहीं, वो नहीं मरेगा, तुम उसके पास जरूर जाना। नारद वहां गए, उस बच्चे ने कहा, देवऋषि आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पहले मैं मछुआरे के शरीर में था, फिर मैं पीपल के शरीर में था, फिर मैं तोते के शरीर में था, फिर मैं कछुए के शरीर में था, और अब एक राजकुमार बना हूं। जिससे तुम्हें कष्ट ना हो इसलिए मैं अभी मरने वाला नहीं। हालांकि तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरा मोक्ष हो चुका, मेरा शरीर खाली हो गया है। खाली कैसे हो गया? कि जैसे एक मोती सीप से चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, ऐसे ही ये जीवात्मा जब शरीर में आता है तो इससे जुड़ा रहता है, और ये जीवात्मा समझता है मैं शरीर ही हूं, लेकिन वो इससे अलग होता है। तुम्हारे दर्शन से ये मेरा मोती अलग हो गया है सीप से, पर तुम घबराओ नहीं, मैं अभी शरीर नहीं छोड़ूंगा। मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, वेद गायन करूंगा, परम ब्रह्म की आराधना करूंगा, जिससे तुम्हें कष्ट ना हो, दुख ना हो, संताप ना हो, पश्चाताप ना हो, और तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे देखने मात्र से मेरी मृत्यु होगी। ऐसा नहीं होता। जिसका जब समय आता है तब उसका छुटकारा इस मृत्यु लोक से होता है, उससे पहले नहीं होता। तो इस प्रकार से ये 4-5 जन्म हमने नारद जी के आपको बताए। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम तदपि नाशात्यागत पिंडम। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार हमारा जीवात्मा इस संसार की तृष्णा में, मोह माया में फंस जाता है, और इसीलिए हमें बार बार कष्ट, दुख, अशांति, व्याकुलताओं का सामना करना पड़ता है। जो इस शरीर के सीप में इस मोती को शरीर से अलग कर लेते, आप समझ रहे हैं ना? आपने ओरिजिनल मोती देखा नहीं? सीप से वो जुड़ा रहता है, उसका मसाला सीप के मसाले से जुड़ा रहता है। जब वो अलग हो जाता है तो मोती सीप से अपने को अलग करके देखने लगता है। ऐसे ही साधना काल में हमारा जीवात्मा जब शरीर से अलग हो जाता है तो इसकी ये पहली मुक्ति है। शरीर अलग, जीवात्मा अलग, संसार अलग। फिर ये जीवात्मा समझता है ये जो जगत है ये असत्य है, वो परब्रह्म सत्य है। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था ये है कि नहीं, जब और ज्यादा ज्ञान होता तो पता चलता है जो सूर्य है वो ही पृथ्वी है, वो ही मैं हूं। कैसे? सूर्य से ही पृथ्वी टूट के अलग हुई, बन गई, और इस पृथ्वी पर ही हम लोगों का जन्म हुआ। हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी तत्व से है, और आत्मा जो है वो ब्रह्म तत्व से, परमात्मा के तत्व से है। स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो ज्योतियों की भी ज्योति है, परमात्मा। स एव परमेश्वर, उसको ही परमेश्वर कहा गया है। स एव परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो परम ब्रह्म मैं, मेरी आत्मा ही है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये ज्ञान का अंतिम सोपान है। जब हम शिखर पे, चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे चढ़ के देखते हैं तो दूर तक हमको दिखाई देता है एक तू सच्चा,
तेरा नाम सच्चा।